ये सब कुछ आपने ओपीएस के लिए किया? ओपीएस, खाली ओपीएस, सिंगल प्रोग्राम। 10 साल से मैंने सिंगल प्रोग्राम चलाया ओपीएस। जितनी हमारी मांगे थी सारी पीछे छूट गई। तो आज आप तारीफ, मतलब आंदोलन चलाए ओपीएस का, आज आप तारीफ कर रहे हैं यूपीएस का? नहीं, मैं आगे आगे बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से 3 महीने की मियाद मिली है सरकारी कर्मचारियों को अपना चॉइस भरने के लिए, ऑप्शन देने के लिए कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस ऑप्ट करना चाहते हैं। हालांकि वो चाहते ओपीएस है, ओपीएस तो है नहीं। तो खैर, ऐसे समय में जबकि तमाम नेता जो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, अगर आप यूपीएस की बात करते हो तो डिफेंसिव हो जाते हैं ना लोग। ओपीएस एक भावनात्मक सेंटिमेंटल इशू है। तो ऐसे में हमारे साथ जो गेस्ट है वो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी सर है। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर। हरि किशोर तिवारी सर का हम आपको बताएं कि ये वो शख्स है, मैंने जो पहले आपको कहा कि जहां आजकल यूपीएस के नाम पर लोग थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, वो उनको बात को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन ये सर वो शख्स है जो कि दमदारी के साथ कहते हैं कि हाँ, हमें यूपीएस मंजूर है। तो जब हमारी बात हुई तो हमने कहा कि सर आजकल तो कोई कहता नहीं कि हमें यूपीएस मंजूर, आप कह रहे हैं। तो सर ये चीज आप जरा व्यूअर्स को भी समझाएं। आप मतलब बड़े दमदारी के साथ ठोक के कहते हैं हमको यूपीएस मंजूर है। देखिए, इसमें थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। हर लोग जो है कह रहे हैं हमको ओपीएस चाहिए। हम लोगों ने 2012 में मैं अध्यक्ष बना उत्तर प्रदेश का, और 13 में हमने एक साइकिल यात्रा लखनऊ से दिल्ली की निकाली, और लगभग 500 लोग हमारे गए, और आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी इसमें और राष्ट्र के सभी लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने 13 की बात बता रहा हूँ मैं, और हम लोगों ने पूरा संसद को घेरा। उसी समय मैंने पूरे प्रदेश के सांसदों से लिखवाया है, भैया बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी है, जिनका लिखा हुआ पत्र आप लोग अक्सर देखे रहते हैं, लोग उठाते भी रहते हैं। उसके बाद 2018 में सारे शिक्षकों को सबको मिलाकर मैंने उत्तर प्रदेश में पीसीएस एसोसिएशन को सबको मिलाकर एक बड़ा आंदोलन किए। उसमें लगभग 60-70 अध्यक्ष ऐसे थे जो कि हर मीटिंग में हमारे साथ जाते थे, हम अकेले नहीं जाते। और बाबा योगी जी के साथ हम लोगों ने बैठकें की, तमाम सारी की। एक कमेटी उत्तर प्रदेश से बनी जिसमें 5 आईएएस थे और मुझे भी रखा गया, और वहां पर हम लोगों ने पूरी दमदारी से अपनी बात कही। जो एनपीएस के बारे में कहते थे कि एनपीएस अच्छी है, सारे आईएएस चिल्लाते थे उस जमाने में, आपको ध्यान होगा। तो हमने पूरा प्रदेश बंद किया, और बंद करने के बाद सबको समझाया कि नहीं, यूपीएस वो एनपीएस अच्छी नहीं है, हमें ओपीएस ही चाहिए। तमाम सारे आंकड़े हमने दिए, और उसके बाद फिर हमने हड़ताल की 2 दिन की, और उसके बाद सरकार हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद दिल्ली हम लोगों को भेजा गया। दिल्ली आने पर पीएफआईडी में हम लोगों ने सारा दिखाया कि 10,500 करोड़ रुपया सरकार ने हमको डाला नहीं हमारे खातों में। उसके बाद 10,500 करोड़ रुपया जो योगी जी आज भी कहते हैं कि हमने आपका डाल दिया, वो उसी हड़ताल के दिन है जो 2018 में हम लोगों ने की थी। उसके बाद 14% सरकार ने उसमें कर दिया अंश कंट्रीब्यूशन, जो सरकार का था। 24% कार्पस हमारा हो गया। अब 24% हम लोगों ने हर ग्रेड पे निकाला, तो लगभग 27 साल में हमको, अगर हम 8% ब्याज की बात करें तो हमारा लास्ट पेडान का 50% मिल जाता है। अच्छा, पुरानी पेंशन है क्या? पुरानी पेंशन जो है उसमें 3 मुद्दे हमारे पास थे जो हम लोग हड़ताल करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। उसमें था, एक तो लास्ट पेडान का 50% हमको चाहिए, जो पहले था 19-20 पे बात कर सकते हैं आप। उसके बाद था कि डीए हमको मिलना चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद था शेयर मार्केट से वापस आना चाहिए हमको। हम शेयर मार्केट में नहीं जाएंगे, जहां से जैसे पेंशन मिल रही थी वैसे मिलेगी। ये 3 मुद्दे हमारे विशेष थे जिसपे हम लोग लड़ रहे थे, गारंटेड थे, इसी पे हम लोग लड़ रहे थे। आपने देखा कि एक बीच में मॉडल आया, आंध्रा मॉडल। तो उन्होंने कहा भाई आंध्रा मॉडल दे देंगे, 40% आपको फिक्स कर देंगे, बाकी हम कुछ नहीं देंगे आपको। हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने सारे जितने संगठन उत्तर प्रदेश में थे उनको लेकर, जितने मान्यता प्राप्त संगठन थे सरकार के, उनको सबको लेकर इकट्ठा किया, शिक्षकों को इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया। आपका ध्यान होगा कि पुरानी पेंशन के लिए हम लोगों ने एक बार दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की, लाखों की, और उसमें हमने घोषणा की, पहली बार ये घोषणा की कि जो हमारी बात करेगा पेंशन की, हम उसी को वोट देते हैं। ये देश में पहली घोषणा थी, इसमें हमने पॉलिटिकल बनने का प्रयास किया। ये कोई दूसरा नहीं है, ये मैं ही हूँ जो आपके सामने खड़ा हुआ। फिर अखिलेश जी ने कहा कि मैं करूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन थे पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा मैं करूंगा। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उसको डिक्लेयर कराया, और उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। बाई चांस उनकी सरकार नहीं आई। उसी के दरमियान आपने देखा होगा कि राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं चला था, कोई इलेक्शन नहीं था, और उसके बाद तत्काल उन्होंने कर दिया। राजस्थान पत्रिका में छपा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने इसको लिया है, ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम अपने यहाँ जारी कर रहे हैं। उन्होंने बीच में आपको दिया। तो एक पॉलिटिकल जो मुद्दा बना वो उत्तर प्रदेश से बना। उसके बाद हिमाचल में फायदा हुआ आपको, और जगह ही फायदा हुआ, जहां जहां आप मुद्दा बना पाए, जहां नहीं बना पाए अलग मुद्दा। तो प्रयास सारे किए गए, यहाँ तक हम लोग इसको लेके आए। उसके बाद हम लोगों ने 2022 में, जब हमारे यहाँ जब ये सांसदीय का चुनाव हो रहा था, उसके बाद 23 में, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब बात नहीं बन रही हमारी। सांसदीय मतलब 2024 में, 24 में चुनाव। तो हम लोगों ने इसका प्रयास किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के सब लोग हमारे साथ आ जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट सारा हमने साथ लिया उत्तर प्रदेश का, विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ।
इधर हम लोगों ने बात की तो इनकम टैक्स, आयकर विभाग और ये पोस्टल विभाग और आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी ने जब बात हुई, लखनऊ में हम लोगों ने बैठक की थी एक सबसे पहले, तो हम लोगों ने कहा हम सबको साथ लड़ना चाहिए। उनकी सहमत थी, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, बोले नहीं आप बिल्कुल ठीक करें, इसमें लड़ना चाहिए। तो उनकी सहमत से सब कुछ तय हुआ और उसके बाद हम लोगों ने एक साल मीटिंग की, कई बड़े आंदोलन किए, कई बड़े रैलियां की हम लोगों ने, जिले से लेके यहाँ तक प्रदेश तक हम लोगों ने तमाम कार्यक्रम चलाए, कई मिसाल जुलूस किए, पूरे प्रदेश में एक साल तक हंगामा रहा। और उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ में बड़ी रैली की, हुंकार रैली की हमारी। ये सब कुछ आपने ओपीएस के लिए किया? ओपीएस, खाली ओपीएस, सिंगल प्रोग्राम 10 साल से मैंने सिंगल प्रोग्राम चलाया ओपीएस। जितनी हमारी मांगे थी सारी पीछे छूट गई। तो आज आप तारीफ, मतलब आंदोलन चलाए ओपीएस का, आज आप तारीफ कर रहे हैं यूपीएस का? नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ, मैं आगे बता रहा हूँ, आंदोलन तो कर रहा हूँ। हाँ। आंदोलन की बात कर रहा हूँ, कहाँ से आंदोलन किए इसलिए समझ में नहीं आएगा लोगों को, लोग कहेंगे भाई कहाँ से कूद पड़े। हाँ। तो हमने क्या किया वो हम बता रहे हैं। हम लोग होल टाइमर है संगठन में, हम संगठन में रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, 24 घंटे उसी में रहते हैं, यूनियन भवन है अपने लखनऊ में। तो हम लोगों ने फिर इनके साथ गए, हम लोग शिवपाल मिश्रा के साथ गए और हम लोगों ने फिर यहाँ कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद जब रेलवे ने हड़ताल की घोषणा की कि हम हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद सरकार पे जुड़ेगी। आप देख रहे थे कि संसद में कोई तैयार नहीं था इसमें बोलने के लिए, सब लोग कहते थे जो हो गया सो हो गया, इसमें हम कोई अंतर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, पुरानी पेंशन पे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बात हुई, सीतारमन जी ने कमेटी बनाई, उसमें हमारी लीडरशिप बैठी और बैठने के बाद तमाम आंकड़े हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से जो हमारे पास थे हम लोगों ने दिए, बाकी सब जगह से लिए उन लोगों ने, और उसके बाद सारे लोग रखे। और हम समझते हैं कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी टीम अगर वार्ता करने वाली है तो यही टीम थी। इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं हो सकती है जितनी अच्छी वार्ता लोग करके आए, जो वहां से निकाल के लाए। हमें देखना पड़ता है सामने वाला क्या देने की स्थिति में है, वहां तक हमें जाना पड़ता है। आंदोलन कितने हुए, कैसे हुए, सबको पता है। आंदोलन करने का मकसद खाली ये नहीं होता कि हमने एक रैली कर ली और रैली करने के बाद वार्ता नहीं हुआ और हम घर चले गए। तमाम लोग ऐसा कर रहे हैं, तमाम सारी ऐसी बातें हो रही जिनको हम लोगों ने कई बार साथ लाने का प्रयास किया, लिखित में साथ लाने का प्रयास किया, उन्होंने दस्तखत भी किए कि हम साथ रहेंगे आपके, लेकिन नहीं रहे वो लोग हमारे साथ में। आंदोलन को मैं इसको कमजोर करना मानूंगा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये सब तैयार किया, तैयार करने के बाद ये लोग लड़ने के बाद में फिर आखिरी में जब बातचीत हुई, सरकार अभी उत्तर प्रदेश में रही। उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग हुई, वोटिंग होने पे कुछ नुकसान हुआ और वहां जब नुकसान हुआ तो सब लोगों ने कहा, सारे जो उनके लोग थे उन्होंने कहा, इनकी जब रिपोर्ट्स आई उसमें कहा कि कर्मचारी नाराज था, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया और उसके लिए वार्ता शुरू हुई हमारी। शुरू होने के बाद में फिर क्या हुआ कि 50% लास्ट पे डान, यहां तक हम लोग गए। उसके बाद क्या हुआ, शेयर मार्केट से वापसी, वहां तक हम लोग गए। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट पे डाउन हो गया, ये हो गया, शेयर मार्केट से वापसी हो गई और उसके बाद में डी हो गया आपका। तो ये हमारे पास आया। अब कुछ नुकसान हुआ हमारा, उसको भी सुन लीजिए आप। नुकसान ये हुआ कि जो हमारा 10% पैसा कटता था उसमें 6 महीने का वेतन मिल रहा है, एक नुकसान ये है। दूसरा नुकसान ये है कि 25 साल इसको कर दिया गया निश्चित। दो नुकसान बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं हो सकता, जब आप टेबल पे जाएंगे तो 100% आपको मिल जाएगा। हम अगर 80% की स्थिति में पहुंचे हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य था कि लास्ट पे डाउन का 50% डीए और शेयर मार्केट से वापसी, वहां तक हम पहुंचे, हमारी लीडरशिप पहुंची है। हम समझते हैं कि सरकारों से जो मिल रहा है उसको लेना चाहिए। उसके बाद में आंदोलन के लिए हम भी पीछे नहीं है, आप भी पीछे नहीं है, और हमने तो ये दिलाया है। आप अगर कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत दिलाया है तो आप लड़िए, आप बाकी का आप दिला दीजिए। कहाँ मना, किसको मना है? कोई सब लोग खुले हुए, आप कहेंगे हम आपका समर्थन भी करेंगे। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि जो सरकार देती है, तमाम उत्तर प्रदेश लड़ाई लड़ते हैं लोग, उन्होंने कहा साहब 50% डीए देंगे आपको, 40% देंगे, बीच का रास्ता निकला कि 45 दे देंगे, किसी बात पे भी। नारायण दत्त तिवारी से वो कहते थे ये लोग लड़ने आए हमसे, क्या मांग रहे हैं? उन्होंने कहा 1 रुपया मांग रहे हैं, उन्हें 50 पैसे दे दो, वापस करो, लड़ाई मत करना भाई। तो ये सब चलता रहता है हम लोगों का, बीच में नेगोशिएशन चलता रहता है। ये कहते हैं कि अगर आप लोग अड़े रहते तो शायद ओपीएस की अड़े नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। अड़ने के बाद हमने तमाम हड़तालें पूरे प्रदेश में, देश में देखी है, जिसमें हमारे लोगों का विक्टिमाइजेशन हुआ है, तमाम लोग टर्मिनेट हुए, सस्पेंड हुए हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। हड़ताल उसका मतलब ये होता है कि हमको हड़ताल और उसका सबका करने के बाद ये होती है कि बड़े बड़ी रैलियों का मतलब होता है कि हमें मेज मिलनी चाहिए। अगर आप छोटी मेज मांगेंगे ना, छोटा आंदोलन करेंगे ना, तो जिलाधिकारी निपटा देगा आपको। थोड़ा बड़ा करेंगे प्रमुख सचिव निपटा देगा, और बड़ा करेंगे मुख्यमंत्री बैठेगा, और बड़ा करेंगे तब जाके प्रधानमंत्री बैठेंगे। तो उस तरह तक हम लोग वहां तक पहुंचे, जो लोगों की हैसियत नहीं होती जहां तक पहुंचने की, वहां तक हम लोग पहुंचे। ये सौभाग्य हमारा कि हम लोग वहां तक पहुंचे सीट से। उसके बाद लाना न लाना तो आपका काम है। सरकार की जेब में क्या है, क्या ला सकता है, हमारे लोगों में क्या दम है जो ला सकते हैं, हमारे पीछे कितनी दम है उसमें हम क्या ला सकते हैं। तो मेन काम ये भी देखने की है ना कि हम पीछे से आंदोलन कितने बड़े कर रहे हैं, हमारा साथ कितने लोग दे रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो अपने ग्रामीण में झांक के देखें कि हमारा साथ दिया उन्होंने, क्या हमारे आंदोलनों में रहे, वो मिला तो इसी चैनल से जो भी मिला।
आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी के चैनल से जिसको मिला है, आज तक जहां भी मिला है, चाहे रेलवे में, जितना भी रेलवे में सर्वाइव किया आज की तारीख में कर्मचारियों ने, वो शिवपाल मिश्रा जी की देन है, उनकी लीडरशिप के पीछे पुराने वालों की देन है। तो हमें लीडरशिप ऐसी चुननी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनको क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, जब तक लीडरशिप वो है। अगर आपको दिक्कत आती है तो हमको लीडरशिप से हटा दीजिए और उसके बाद दूसरा चुन लीजिए, उसके बाद वो काम करेगा। लेकिन जो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, वो हम लोग प्रयास करेंगे सामने को देख के, पीछे देख के, आगे देख के, और उसके बाद जो आ रहा है वो आपकी झोली में डालेंगे। उसके बाद लड़ने का प्रयास करेंगे कि जो बचा है उसके लिए रणनीति बनाई जाए, उसके लिए फिर लड़ा जाए। तो कर्मचारी अभी बड़ी दुविधा में है कि वो क्या ऑप्ट करे नहीं करे। तो ऐसे में चूंकि आप नेता भी हैं कर्मचारियों के, तो उनको आप क्या सलाह नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें साफ खुली बात है कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए अपना। अगर आपको लगता है कि पुराने वाले में ठीक है, उसमें चले जाइए, फिर अगला कोई आपको सिस्टम मिलेगा उसमें चले जाइए। ये तो ऑप्शन हमेशा खुलते रहेंगे आपके। आज ये खुला हुआ है, आज पहले ये था कि कोई नया ऑप्शन नहीं खुलेगा और एनपीएस में चले गए आप। फिर आपने हम लोगों ने चेंज करा दिया कि भाई नहीं, एनपीएस नहीं, जो इसमें जाना चाहेगा इसमें जाएगा। अगर आगे को ऑप्शन खुलेगा तो हम समझते हैं उसमें भी आप जाएंगे। पहली मांग हमारी होती है कि भाई नया ऑप्शन खुला उसमें आप जाएंगे। तो इन चीजों पर जो कमियां हैं उन पर फिर से प्रयास होगा, फिर से सब लोग लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। निश्चित रूप से वहां तक आप पहुंचने का काम करें जहां तक आपके मन में है। तो आपके मन में अब ये है कुछ कि मतलब यूपीएस होके ओपीएस आए या ऐसा कुछ है कि या नहीं, हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है कि ओपीएस आए कि नहीं आए। आप अटल बिहारी वाजपेयी योजना रख दीजिए, आप नरेंद्र मोदी योजना रख दीजिए। हमारा जो लास्ट पे डाउन का 50% है वो हमको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, शेयर मार्केट से वापस आना चाहिए। 10% जो हमारा कटा हुआ है वो हमको किसी न किसी रूप में वापस मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो बात होती है कि हमको सुविधाएं सारी ओपीएस वाली चाहिए। नहीं, सुविधाएं सारी हैं, सारी हैं सुविधाएं ना, नाम कुछ भी रख दे। सरकार कभी कभी अड़ती है भाई ये नहीं देंगे आपको, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे सदस्यों को जो हमें मिल रहा है वो मिलना चाहिए। हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमारी छिन चुकी है। हमारे लोग 500-500 रुपए, मेरे पास हजारों ऐसे आंकड़े हैं, हम बातचीत में नहीं बोल रहे हैं, जो सरकार के सामने रखते हैं हजारों ऐसे आंकड़े, उनको 500 रुपए, 1000 रुपए पैसा नहीं मिल रही, तो हम उनको भी देख रहे हैं ना, हम उनको भी देख रहे हैं कि उनको 15,000 मिनिमम मिलना चाहिए। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब मिलेगा, जो काम करेगा कमियां उन्हीं की निकालेंगे, और काम ही नहीं करेगा तो निश्चित रूप से अच्छा आदमी वही होगा। तो यदि हमारी खास बातचीत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी जी से, जिन्होंने कहा कि जो भी लाया है वो हम ही लोगों ने लाया, यानी इनके ही संगठन, मतलब जो इनका ज्वाइंट फोरम है उन्होंने ही लाया है। और आगे भी जो आएगा, जो बदलाव होगा या जो कर्मचारियों की जिसको लेकर विरोध है 2-3 पॉइंट्स को लेकर, वो भी जो भी सुधार होगा, जो भी बदलाव होगा, वो इन्हीं का संगठन लेकर आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।